पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से पानीपत ग्रामीण और समालखा विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। पानीपत ग्रामीण में मौजूदा मंत्री और विपक्ष से एमएलए इन वेटिंग में मुकाबला बेहद टफ दिखाई दे रहा है। वहीं जिले की समालखा सीट की बात की जाए तो इस बार असली घमासान यहां भी देखने को मिलेगा। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में इस राना रिजर्व सीट है। बाकी 3 सीटों में पानीपत शहरी सीट पर अभी तो ज्यादा बवाल नहीं है, पर आखिरी वक्त में कुछ अप्रत्याशित भी हो सकता है। सभी की नजरें पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट और समालखा पर लगी हुई हैं। पानीपत ग्रामीण सीट में बीजेपी के 2 बार के विधायक अब मंत्री महिपाल ढांडा की टिकट पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। पर उनकी हैट्रिक उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस उनका रास्ता रोके खड़ी है। टिकट की लाइन में लगे कई कांग्रेसी अभी आपस में ही दांव पेच लड़ा रहे हैं। यकीनन जब टिकट और उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तो मुकाबला बेहद टफ और उलटफेर वाला होगा। बड़े पहलवान को ढहाने की कोशिश होगी। इस सीट पर एक तरह से पुराने जमे हुए खिलाड़ी को बोल्ड करने या बाउंसर से चकाने की कोशिश होगी। इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार अगर सही आ गया तो फिर डू और डाई वाली तस्वीर। वैसे 2.5 महीने पहले बीजेपी से कांग्रेस में गए विजय जैन अब काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। अपने जुनून और सेवा भाव से उनके पैर मजबूती से टिके हुए लग रहे हैं। अगर वो टिकट नहीं भी पाते तो भी कोई गुल खिलाने की क्षमता उनमें है ही। कांग्रेस से ही अंदर से मजबूत और 2005 से 2010 तक जब राजनीति में गिरावट और कंपटीशन कम था, कांग्रेस नेता जितेंद्र अहलावत भी अब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा आधा दर्जन से भी ज्यादा कांग्रेसी टिकट के लिए अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। पानीपत ग्रामीण में इनेलो बसपा और जेजेपी एएसपी गठबंधन उलटफेर की स्थिति में होगा। अभी आप भी मैदान में है। केजरीवाल को कविता की तरह जमानत मिल गई तो वो पार्टी का मामला कुछ हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। यानी पानीपत ग्रामीण सीट में एमएलए इन वेटिंग से निकलकर कौन गणमान्य बनता है। जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य है और हमारे सभी विधानसभाओं के ऊपर भारी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया है। एक व्यक्ति को टिकट मिलना है। इसी तरह दल बदल की शुरुआत कर आया राम गया राम का तमगा देने वाली समालखा विधानसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां अभी तक कमल नहीं खिला है। यहां मनमोहन भड़ाना, शशिकांत कौशिक जो कमियां पहले रह गई थी उन कमियों को दूर कर दिया गया है और जो चीज ठीक होनी चाहिए थी उनको चालू कर दिया गया है। इसके साथ आ रही है। टिकट को लेकर तो वाला का मन बताएगा, मेरे से तो पूछ के देनी नहीं भाई। और विकल्प के तौर पर जमे संजय छोकर बीजेपी से टिकट की लाइन में हैं। वैसे संकेत बता रहे हैं कि टिकट कौन पा सकता है। कभी लोकसभा में सबसे आखिरी बेंच पर बैठने वाले देवे गौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। यहाँ भी बीजेपी की टिकट को लेकर जोरदार झटका धीरे से लग सकता है। कांग्रेस से टिकट के मजबूत दावेदार धर्म सिंह छोकर के लिए टिकट पाना आसान हो सकता है, पर माहौल के बावजूद चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक समालखा ब्रेकर है। कांग्रेस सारी बीजेपी की मैलेज है, एक ब्रेकर है। उनको थोड़ा महसूस हो रहा ब्रेकर को कभी टूटना, इतना मोटा ब्रेकर है वो की तरह खा भी सकते हैं। तो अगली बार मगर हम सारी धर्म सिंह जी ने सही कहा, उन्हें 5 साल में हल्के में काम ना करवा पाने की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है और ईडी के शिकंजे में होने के कारण उन पर दाग तो लगे ही है। यहाँ टिकट भी मिल जाए तो जनता की अदालत में स्टैंप तो लगवानी ही पड़ेगी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।